अभ्यास 59 नवपंचाशत 59। ठीक है। शब्दकोश। वासरः, वासर मतलब दिन, दिवस। रविवारः, रविवार। सोमवारः, सोमवार। मंगलवारः, मंगलवार। बुधवारः, बुधवार। बृहस्पतिवारः, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार। शुक्रवारः, शुक्रवार। शनिवारः, शनिवार। है कि नहीं? कितने बार हुए? 7। रविवार से लेकर शनिवार तक। हाँ, कुछ पीछे जूने लोग बोलते थे आइतवार मतलब रविवार। ठीक है ना? मासः मतलब महीना। चैत्रः, चैत्र। वैशाखः, वैशाख। ज्येष्ठः, ज्येष्ठ महीना। आषाढ़ः, आषाढ़। श्रावणः, श्रावण। भाद्रपदः, भाद्रपद। आश्विनः, आश्विन। कार्तिकः, कार्तिक। मार्गशीर्षः, मार्गशीर्ष। पौषः, पूष। माघः, माघ। फाल्गुनः, फाल्गुन। कितने महीने हुए भाई? 12। ये अपने महीने हैं भारतीय। ठीक। जनवरी फरवरी भारतीय नहीं, विदेशियों के है। ठीक है। आगे बाढ़, बाढ़ मतलब अच्छा, बाढ़म भी बोल सकते, बाढ़ भी बोल सकते। युवन छोटा। उरुहु बड़ा। स्थूलः मोटा। व्याकरण। तद्धित यस, तद्धित संज्ञक यस प्रत्यय और इष्ट प्रत्यय। पेज नंबर 100 नियम 192। यस और इष्ट के विषय में 2 बातें स्मरण रखें। यस और इष्टन इन प्रत्यय के बारे में बताया था ना कल के पाठ में। 58 में आया था, आया था कि नहीं आया था? यसून आया था, है कि नहीं? तरप और यसून और तमप और इष्ठन आए थे ना। तो भाई यस और इष्ठन इन प्रत्यय के बारे में जानने की जैसी 2 बातें बता रहे हैं। यस और इष्ट के विषय में 2 बातें स्मरण रखें। क्या भाई? यस और इष्ट गुणवाचक शब्दों के ही साथ लगते हैं, सब प्रकार के शब्दों के साथ नहीं। यस प्रत्यय और इष्ट प्रत्यय किसको लगते हैं? गुणवाचक शब्दों के साथ जुड़ते हैं, सभी शब्दों के साथ नहीं, सब प्रकार के शब्दों के साथ नहीं। लगला? तर तम सब स्थानों पर लगते हैं। तरप और तम प्रत्यय ऐसे कि सब जगह लग सकते हैं, लेकिन ये नहीं। तर तम सब स्थानों पर लगते हैं। आगे यस और इष्ट लगाने पर शुद्ध शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा, है कि नहीं? एक बात बता दिया कि यस और इष्टन प्रत्यय गुणवाचक शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं, एक बात हुई। दूसरी बात, यस और इष्ट लगाने पर शब्द के अंतिम स्वर का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यदि अंत में व्यंजन हो तो उस व्यंजन और उससे पहले के स्वर दोनों का लोप होता है। मतलब क्या? यदि समझ लीजिए कोई शब्द है और उस शब्दों को यस अथवा इष्टन प्रत्यय जोड़ना है, लेकिन जिस शब्दों को जोड़ना है वह शब्द यदि क्या है? व्यंजनांत है, तो लोप किस भाग का होगा? टी भाग का लोप होगा। सोपे भाषा में क्या कहेंगे? टी भाग का। अर्थात अंतिम व्यंजन और व्यंजन के पहले वाला स्वर, इतने भाग का क्या होगा? लोप होगा। कब? यसून और इष्टन प्रत्यय लगाते समय, यस और इष्टन। वही नंबर 2, यस और इष्ट लगाने पर शब्द के अंतिम स्वर का, यदि स्वरांत शब्द है तो उस स्वर का लोप हो जाएगा, यदि व्यंजनांत शब्द है तो टी भाग का लोप हो जाएगा। यस और इष्ट लगाने पर शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा। यदि अंत में व्यंजन हो तो उस व्यंजन और उससे पहले के स्वर दोनों का लोप होगा। ठीक उदाहरण दे रहे, जैसे पटु, लघु,
आदि में ऊ हटेगा। समझ लीजिए पटु शब्दों को अथवा लघु शब्दों को लगाना है प्रत्यय, तो उसमें से अंतिम वर्ण कौन है? ऊ, वो हट जाएगा क्योंकि स्वरांत शब्द है। तो पटु लघु आदि में ऊ हटेगा। समझ लीजिए महत् शब्द है। अब महत् शब्दों को ईयस अथवा इष्ट प्रत्यय लगाना है, तो ऐसे समय पर महत् शब्द में से कौन से वाक्य का लोप होगा? अत, अंतिम वाला अत। त और त के पूर्व में जो स्वर कौन सा? हकारोत्तरवर्ती अकार। तो अ सहित त भाग का क्या होगा? लोप होगा। महत् में अत हटेगा। आगे पटु पटियान, तो पटु शब्दों को, क्या लाइट खराब है? हाँ तो बंद कर दीजिए। हाँ ऊपर वाला बटन, ठीक है। खराब हो तो चार्जिंग बंद करूं क्या? पटु शब्द है तो यस प्रत्यय लगाने के बाद क्या रंग बन गया भाई? पटियान। प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप दे दिया डायरेक्ट, पटियान। और इष्ट लगाने से पटिष्ठ। ठीक। आगे लघु, लघु शब्दों को लगाना है प्रत्यय, तो क्या बनेगा? ऊ चला जाएगा, ईयस जोड़ेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा लघियान, लघिष्ठ। ठीक। महत् का महीयान, महिष्ठ, ये हुआ। आगे नियम 193, निम्नलिखित शब्दों से यस और इष्ट प्रत्यय करने पर ये रूप होते हैं, है कि नहीं? यस और इष्ट प्रत्यय जोड़ते समय कुछ विशिष्ट प्रक्रिया होती है। अब वो प्रक्रिया याद ही नहीं है, डायरेक्ट बने बनाए के शब्द आपको दे दिया है, तो वो दे रहे नीचे। निम्नलिखित शब्दों से यस और इष्ट प्रत्यय करने पर ये रूप होते हैं। ठीक स्मरण कर ले किस शब्द का क्या रूप बनता है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। स्मरण कर ले, कोष्ठगत शब्द शेष रहता है। ठीक। सभी शब्दों के तर और तम वाले भी रूप बनेंगे। ठीक है। देखिए प्रशस्य शब्द है, प्रशस्य शब्द का अर्थ दिया था कल गया है 58 पाठ में। प्रशस्य मतलब अच्छा, ठीक है ना? अब प्रशस्य शब्द को यदि ईएस प्रत्यय लगाना है तो प्रशस्य में से बचता है क्या? श। और उसको ईएस प्रत्यय लगाने के बाद प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा क्या? श्रेयान। और इष्ट लगाएंगे तो श्रेष्ठ। उसी प्रकार वृद्ध क्यों प्रशस्य, इसका रूप बनता है क्या? जायान, ज्येष्ठ। अंतिक, इसको आदेश होता है नेद, फिर रूप बनेगा नेदियान, नेदिष्ट। बाढ़, साधियान, साधिष्ट। स्थूल, स्तवीयान, स्तविष्ट। दूर, दवीयान, दविष्ट, है कि नहीं? और प्रिय, प्रेयान, प्रेष्ठ। स्थिर, श्रेष्ठेयान, श्रेष्ठ। उरु, वरियान, वरिष्ठ। गुरु, गरियान, गरिष्ठ। दीर्घ, द्राघीयान, द्राघिष्ठ। बहु, भूयान, भूयिष्ठ। युवन, कनीयान, कनिष्ठ। पटु, पटियान, पटिष्ठ। लघु, लघियान, लघिष्ठ। महत्, महीयान, महिष्ठ। मृदु, मृदीयान, मृदिष्ठ। बलिन, बलियान, बलिष्ठ। लग गया भाई? आगे इन अभ्यास में दो की तुलना में यस और बहुतों की तुलना में इष्ट का प्रयोग करें, है कि नहीं? दो की तुलना में दो प्रकार के प्रत्यय आते हैं, जैसे तर और यस। और बहुतों में से एक को छांटने के लिए, एक की विशेषता बताने के लिए भी दो प्रत्यय है। कौन कौन? तमप और इष्ट। तो पिछले पाठ में वाक्य लगाते समय प्रयोग करना है किसका? तर और तम का। और इस पाठ के वाक्य लगाते समय प्रयोग करना है किसका? यस और इष्ट का। ठीक है, ये हो ये भाई, आगे चलेंगे।